तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की और इसके बाद में पीसीएस 2024 नोटिफिकेशन की पदों की संख्या की भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से पद हैं, अग्निवीर भर्ती पर सूचना है और 52,699 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी ट्रिपल एससी से फिर से अचानक से लगातार जो नोटिस है वो जारी होना शुरू हो गई। आज एक और नोटिस जारी हुई है जूनियर असिस्टेंट जो नई भर्ती है जिसका पीईटी का जो कट ऑफ घोषित किया गया है और 1262 पदों पर यह भर्ती हो रही है। यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 15 जुलाई और लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से 11 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 9 में चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा के क्रम में विज्ञापन के प्रस्तर 10 में प्रकाशित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता के आधार पर दिए जाने वाले अधिकतम 30 अंक और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 5 अंक की व्यवस्था को परीक्षा योजना से समाप्त करते हुए। चूंकि जूनियर असिस्टेंट की जो अभी तक भर्तियां होती रही हैं इसमें 65 नंबर की एक लिखित परीक्षा हुआ करती थी और 35 नंबर मतलब 30 नंबर ये आपके एकेडमिक के, इंटरमीडिएट वगैरह के और ग्रेजुएशन के, और 5 जो अंक थे वो कुशल खिलाड़ियों को दिए जाते थे। 35 अंक ये और 65 की लिखित परीक्षा जिसमें 130 प्रश्न पूछे जाते थे, एक क्वेश्चन आधे नंबर का हुआ करता था। तो ये पहले योजना थी और इसमें बदलाव किया गया। इसके बारे में सबसे पहले मैंने ही सूचना दी थी कि जिसके आवेदन लिए गए हैं उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा और वही बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये जो एकेडमिक का अंक है और खिलाड़ियों वाले अंक हैं इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। लिखा है ये नोटिफिकेशन जो 5 जून को जारी किया गया था। नीचे ये भी लिखा है कि इसमें टाइपिंग कैसी होगी। तो यहाँ लिखा कि उक्त के साथ अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के प्रस्तर 6.2 में उल्लिखित है कि अभ्यर्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। जिसके प्रथम चरण परीक्षण हेतु प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण में टंकण परीक्षा कंप्यूटर और लैपटॉप पर आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। यह टंकण की जो टाइपिंग की परीक्षा होगी यह क्वालिफाइंग नेचर की होगी, लिखा हुआ है। तो संशोधन के बारे में ये नोटिस जारी हो गई है और बहुत जल्द जूनियर असिस्टेंट की आपको एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी और हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा है वो अगले महीने अगस्त में हो जाए। और अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2024 विज्ञापन की तारीख, पदों की संख्या। तो सबसे पहले तो बता दूं कि पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो ज़्यादातर मार्च के महीने में अब तक आता रहा है। अभी इस बार 2023 का जो नोटिफिकेशन वो 3 मार्च को जारी हुआ था और पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था आपका 16 मार्च को। 2021 का नोटिफिकेशन 5 फरवरी को 2021 वाला 5 फरवरी को जारी हुआ था। उसमें लगभग 400 पद थे, उसके बाद में 250 पद हुए। उसके बाद में फिर आपका ये जो 23 वाला है इसमें शुरू में 173 पद थे, बाद में पदों की संख्या बढ़ गई। पदों की संख्या तो और अधिक बढ़ सकती, लेकिन थोड़ा सा मामला डिले हो रहा था इसलिए लोक सेवा आयोग ने जल्दी उसका परिणाम जारी कर दिया। अगर हम लोग इस बार की बात करें कि पीसीएस 2024 का जो विज्ञापन है वो कब आएगा, तो जानकारी निकल करके आ रही है कि अब लोक सेवा आयोग भर्ती को जल्द कंप्लीट करेगा। 2023 की जो परीक्षा है मेंस की 23 सितंबर से हो रही है और इसका जो इंटरव्यू बहुत जल्द होगा। 9 महीने के अंदर भर्ती पूरी करने की योजना है और आपका जो नोटिफिकेशन है 24 का वो हर हाल में फरवरी में जारी हो जाएगा और लास्ट अप्रैल या मई के महीने में इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो, अगस्त या सितंबर के महीने में इसका मेंस हो जाएगा। वहीं पर पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो इस बार पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, चूँकि जैसे ही परिणाम जारी हुआ था उसके तुरंत बाद 130 से ज़्यादा जो पदों का अधियाचन है वो आ गया था, लेकिन वो पद जोड़े नहीं गए और अभी भी लंबा समय है। तो निश्चित तौर पर इस बार 350 से ज़्यादा पदों का विज्ञापन निकलने का अनुमान है। ये सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित रिक्तियों का ये विवरण है 2023 का, जिसमें देख सकते हैं आप लोग अलग अलग पद, डिप्टी कलेक्टर के 41, उप निबंधक का 20 और यहाँ पर अधीक्षक कारागार का 3 पद। इस तरीके से ये अलग अलग पद, जैसे लेखाधिकारी का यहाँ पर 17 पद है। ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं आप लोग।
पुलिस उपाधीक्षक का भी 42 पद है इसमें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण का ये 8 पद है। तो ये जो विज्ञापन भले ही कम पदों का निकला था, लेकिन लास्ट में पदों की संख्या बढ़ी थी। और जब तक आपका प्री का परिणाम नहीं जारी होता है, उसके पहले तक, प्रारंभिक परीक्षा के बाद परिणाम के पहले तक आपके जो पद हैं वो जोड़े जा सकते हैं। इसलिए बाद में और भी ज़्यादा जो पदों की संख्या वो हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पीसीएस 2024 एक बेहतरीन मौका हो सकता है और पदों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। अगली जो सूचना है वो है अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 27 जुलाई से शुरू होगी। आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर के 17 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 13 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। आवेदक गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी विषय के साथ में 12वीं की कक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए या 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हो। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। वहीं पर अग्निवीर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है कि सेना ने एक प्रस्ताव बना करके भेजा है सरकार को, जिसमें ये कहा है कि जो अग्निवीर हैं उनको 50% रिजर्वेशन दिया जाए, स्थायी सैनिक बनाया जाए। लिखा है कि भारतीय सेना का प्रस्ताव है कि अग्निवीरों में से 4 साल बाद 50% को सेना में समायोजित किया जाए। अभी अग्निपथ योजना के तहत नियम यह है कि 4 साल बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सैनिक बनने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं पर आयु सीमा बढ़ाने की भी बात की जा रही है। अग्निवीरों की टेक्निकल भर्ती में अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ा करके 23 साल करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगली सूचना है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी है और इसका जो विज्ञापन है वो आने वाले 1 या 2 महीनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एज बहुत कम होती है अधिकतम, और इसकी विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे। तो इसी क्रम में एक विधायक हैं वीर विक्रम सिंह, लिखा वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने सीएम से पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात रखी। कोरोना काल को देखते हुए आगामी पुलिस भर्ती में प्रतिभागियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने बताया कि क्षेत्र के युवा अरिमर्दन सिंह चौहान ने युवाओं की समस्या रखते हुए बताया कि पुलिस सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग की आयु 18 से 23 वर्ष होती है, लेकिन कोरोना काल में कोई सिपाही भर्ती नहीं हो सकी, जिस कारण लाखों प्रतिभागी पुलिस भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं। युवाओं ने कोरोना काल को लेकर के आगामी पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग की। विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कुछ दिन पहले कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में कोई भी छूट सरकार नहीं देगी। देखते हैं क्या होता है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।